स्टूडेंट्स को, 10th क्लास के स्टूडेंट्स को और 11th और 12th क्लास के स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स के अंदर गाइड कर रहे हैं, और सभी बच्चे अपना बेहतर रिजल्ट लेकर आ रहे हैं। लास्ट अगर ईयर की बात की जाए कोविड से पहले, तो हमारे स्टूडेंट्स 92% और 97% तक का रिजल्ट लेकर आए हैं 10th और 12th के बोर्ड के एग्जाम्स में। ठीक है, आप भी अपना मन लगा कर पढ़ना, और आप भी बहुत अच्छे से पढ़ना, तो आप भी अपना रिजल्ट बहुत अच्छा लेकर आओगे, क्योंकि जितने भी टीचर्स यहाँ पढ़ा रहे हैं आपको, वो बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं। आप देख भी रहोगे बहुत मेहनत की जाती है आपके साथ में। देखिए, आज आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा, मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति। अब देखो, इसके नाम में ही छिपा हुआ है क्षेत्रमिति। तो आप जानते हैं कि क्षेत्र का मतलब क्या होता है, यानी कि आज आप पढ़ोगे एरिया के बारे में और वॉल्यूम के बारे में। तो आप क्षेत्रमिति में क्या पढ़ोगे, एरिया और वॉल्यूम, यानी कि जिन आकृतियों का हम एरिया निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, उनका हम क्षेत्रफल एरिया निकालेंगे। और जिन आकृतियों का हम वॉल्यूम यानी कि आयतन निकाल सकते हैं, उनका आयतन भी निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो ये स्टार्ट किया जा रहा है, क्योंकि लास्ट क्लास में आपने ज्यामिति का लास्ट टॉपिक वृत्त खत्म कर लिया था। ये आपको स्वराज सर ने बता दिया होगा कि आप नेक्स्ट क्लास से क्षेत्रमिति पढ़ोगे। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारे बारे में, ये सारी चीजें आपको पता है। और आज जल्दी से सभी बच्चे अपनी कॉपी के अंदर सुंदर सुंदर नोट्स बनाने स्टार्ट कर दो, कि आपको अपने सुंदर सुंदर नोट्स बनाने हैं सभी को, ताकि पेपर में आप अच्छे से रिवाइज कर सको। तो आप कॉपी के ऊपर सबसे पहले अपना टॉपिक का नाम लिख लेना, कि आप क्षेत्रमिति के बारे में पढ़ेंगे अब। और क्षेत्रमिति में आप सबसे पहला टॉपिक लिख लेना कि आपका आज का पहला टॉपिक क्या है, कि आप पढ़ोगे लंबाई की इकाइयां, यानी कि लंबाई को किस किस इकाई में नापा जाता है और उनका रूपांतरण, यानी कि आप उसको एक इकाई से दूसरी इकाई में कैसे बदलते हो। यानी कि हम लंबाई की इकाइयों के बारे में पढ़ेंगे और उनके रूपांतरण के बारे में पढ़ेंगे, कि उनको एक इकाई से दूसरी इकाई में कैसे बदलते हैं। ठीक है बच्चों, तो जैसे कि आपने इन सभी चीजों के बारे में सुना होगा कि लंबाई की कुछ इकाइयां होती है। जैसे कि ये वर्ड आपने सुने होंगे, कभी कभार कोई बोल देता है मिलीमीटर, जिसको हम से लिखते हैं। आपने ये वर्ड भी सुना होगा सेंटीमीटर, जिसको हम से लिखते हैं। आपने ये वर्ड भी सुना होगा मीटर, जिसको हम से पढ़ते हैं। और आपने ये वर्ड भी सुना होगा किलोमीटर, जिसको हम से लिखते हैं। अच्छा, आप हमें जल्दी से टाइप करके बताइए, क्या इनके अलावा भी आपने कुछ नाम सुने हैं लंबाई की इकाइयों के? जल्दी से, अगर सुने तो वाई टाइप करना है, और अगर नहीं सुने तो एन टाइप करना है। जल्दी से सभी बच्चे, क्या आपने इन शब्दों के अलावा भी, क्या आपने लंबाई के कोई और इकाइयों के बारे में सुना है? वेरी गुड, काफी सारे बच्चों ने कहा है कि सुना है, और एक बच्चे बोल रहे हैं कि नहीं सुना है, एन टाइप करके भेजा है। चलिए, आपने सुना होगा। अच्छा, आपकी लंबाई कितनी है? अगर आपसे कोई पूछे बताओ आपकी लंबाई कितनी है, तो आप क्या बताते हो? जल्दी से बताओ कि आप इनमें से कौन सा वर्ड यूज करते हो अपनी लंबाई को बताने के लिए। जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे कि आप अपनी लंबाई को बताने के लिए इनमें से कौन सा वर्ड यूज करते हो। अगर आप कोई और वर्ड यूज करते हो तो हाँ, वेरी गुड, बच्चे बोल रहे हैं कि वो सेंटीमीटर को यूज करते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, हमने तो ऐसा सुना है कि कुछ ऐसे वो बोलते हैं लोग, 5 फीट 6 इंच, ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? यानी कि ये भी तो लंबाई का एक मात्रक ही है, ये भी तो लंबाई की एक इकाई है, जिसके अंदर आप फीट और इंच की बात कर रहे हो, है कि नहीं है? आप बताओ। यानी कि आप लंबाई को इनके अलावा भी किन्हीं और चीजों में नापते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लंबाई को इन्हीं इकाइयों में नापा जाता है। बट फिर आपको यही क्यों लिखी गई है यहाँ पर? तो आप कहोगे कि ये लंबाई की वो इकाइयां हैं जो कुछ ज्यादा ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। ये कुछ ज्यादा ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। और हम कौन है? हम 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, यानी कि हम 9th पास करके 10th में जाएंगे। तो हमें कम से कम इन सभी इकाइयों के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, और इनको एक इकाई से दूसरी इकाई में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे बदलते हैं, हमें पता होना चाहिए। यानी कि आपकी स्क्रीन पे जो दिखाया गया है, इसको हम स्केल बोलते हैं, फीटा, या बच्चे इसको पैमाना भी बोलते हैं। ठीक है, हम अभी रिपीट करते हैं सारी चीजें। देखो, आपको ये चीज पूछी गई थी कि क्या इनके अलावा भी कोई इकाई की और, यानी कि लंबाई को नापने की कुछ और इकाइयां भी होती हैं? तो आप कहोगे यस सर, कि इनके अलावा भी लंबाई को किन्हीं और इकाइयों में नापा जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल हम देते हैं, कि अगर किसी बच्चे से उसकी हाइट के बारे में पूछा जाए कि उसकी लंबाई कितनी है, तो बच्चा बताता है कि मेरी हाइट 5 फीट 6 इंच है। वो बच्चा क्या बताता है? कि मेरी हाइट 5 फीट 6 इंच है। तो देखो, फिट और इंच ये भी लंबाई को नापने के लिए यूज किए जाते हैं, यानी कि इनका भी इस्तेमाल किया जाता है लंबाई को नापने के लिए। तो हम ये कह रहे थे कि सिर्फ इन चारों के अलावा भी और भी लंबाई की इकाई होती है, पर हमें चार ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें इनको पढ़ना है और इन्हें एक इकाई से दूसरी इकाई में कन्वर्ट करना सीखना है। क्योंकि हम कौन है? हम 9th और 10th क्लास के बच्चे हैं, और हमें इन्हीं चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, इन्हीं चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। आपकी स्क्रीन पे जो दिखाया गया है, इसको पैमाना बोलते हैं, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं? पैमाना, या फिर हम इसको फीटा भी बोलते हैं, या स्केल आप बोल सकते हो। और ये किस चीज को नापने के काम में आता है?
ये लंबाइयों के नापने में काम में आता है। लेकिन पर कौन सी लंबाइयों के नापने के काम में आता है? आप कहोगे सर ये सेंटीमीटर में काम आता है, कि लंबाइयों को किस में नापता है? सेंटीमीटर में। या फिर ज्यादा ही छोटी लंबाई होती है तो उसको ये मिलीमीटर में नापने के यूज किया जाता है। ठीक है, ये मिलीमीटर के नापने के लिए यूज किया जाता है। इतना अगर सभी बच्चों को समझ में आ गया तो जल्दी से बता दीजिए। आप वाई टाइप कीजिए कि हाँ सर हमें समझ में आ गया है कि जो हमारी बॉक्स होता है, ज्योमेट्री बॉक्स, उसके अंदर जो स्केल होता है वो चीजों को सेंटीमीटर और मिलीमीटर में नापने का काम करता है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। वेरी गुड। देखिए आपको यहाँ पर एक बच्चा दिखाया गया है कि ये बच्चा अपनी हाइट को नाप रहा है और ये बहुत खुश है क्योंकि इसको लग रहा है कि इसकी लंबाई थोड़ी बहुत बढ़ गई है। तो आप कहोगे कि इसकी लंबाई कितनी दिख रही है? आप कहोगे सर इसकी लंबाई जो हमें दिख रही है, इसकी जो हाइट हमें दिख रही है वो 130 से कम और 120 से ज्यादा दिख रही है। अब आप हमें बताओ 130 और 120 के पीछे कौन सी इकाई रही होगी? बताओ, सेंटीमीटर रही होगी या फिर मिलीमीटर रही होगी? जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। सेंटीमीटर रही होगी कि 120 सेंटीमीटर, या 120 मिलीमीटर से 130 सेंटीमीटर या मिलीमीटर रही होगी? वेरी गुड, काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है। लेकिन फिर बच्चे इसमें भी कुछ कंफ्यूज हैं कि मिलीमीटर रही होगी। बच्चे देखो, इसकी जो हाइट रही होगी वो मिलीमीटर में नहीं रही होगी, वो किस में रही होगी बच्चे? सेंटीमीटर में रही होगी। किस में रही होगी? सेंटीमीटर में। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों, कि इसकी हाइट मिलीमीटर में क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि जो मिलीमीटर में नापा जाता है वो बहुत ही कम डिस्टेंसों को नापा जाता है, बहुत ही छोटी दूरियों को नापा जाता है मिलीमीटर में। लेकिन पर बच्चे की जो लंबाई होती है, आप देखो कि इसकी लंबाई कोई मिलीमीटर में नापने लायक है? नहीं। आप कहोगे जो इसकी हाइट नापी जाएगी, लंबाई नापी जाएगी, वो किस में नापी जाएगी? सेंटीमीटर में। क्योंकि आप देखो कि आपकी लंबाई कितनी है। मान लो ये आप हो, तो आपके ज्योमेट्री के अंदर जो बॉक्स के अंदर आपका फीता निकलता है, अगर वो 15 सेंटीमीटर का होता है, तो आप हमें बताओ कि आपकी लंबाई फीते से कितनी ज्यादा होती है? आप कहोगे सर बहुत ज्यादा होती है फीते से हमारी। ये फीटा 15 सेंटीमीटर का होता है। तो आप खुद बताओ कि आप कम से कम 10 फीटे के बराबर तो होते ही होगे जो आपकी ज्योमेट्री की बॉक्स में निकलता है। तो आपका कितना कहोगे? 15 × 10 फीटे, यानी कि आपको हो जाओगे 150 सेंटीमीटर के। हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? यानी कि इस बच्चे की जो लंबाई नापी जाती है वो किस में नापी जाती है? सेंटीमीटर में। बताइए, इतना सभी को समझ में आ गया ना कि जो लंबाई नापी जाती है बच्चों की वो सेंटीमीटर में नापी जाती है? जल्दी से वाई टाइप करें। और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो जल्दी से एन टाइप करे कि सर हमें अभी नहीं समझ में आया है। ठीक है, सभी को समझ में आ गया ना? ठीक है, यानी कि ये चीज आपको समझ में आ गई। चलिए हमें एक चीज और बताइए, आप सभी लोग हमें एक चीज और बताइए कि अगर आपको मम्मी जी दुकान पे सामान लेने के लिए भेज दे, कि आपको दुकान पे भेजा गया है सामान लेने के लिए, और आपसे कहा गया है कि आपको रस्सी लेकर आनी है। क्या लेकर आनी है आपको? रस्सी लेकर आनी है। तो बताओ आप रस्सी किस में लेकर आओगे? रस्सी को आप मीटर में लेकर आओगे या रस्सी को आप सेंटीमीटर में लेकर आओगे? बताइए। यानी कि मम्मी ने आपको भेजा है कि बताइए हमें कपड़े सुखाने के लिए रस्सी लेकर आनी है, तो बताओ आप किस में लेकर आओगे? मीटर में या सेंटीमीटर में लेकर आओगे? जल्दी से सभी बच्चे टाइप करेंगे कमेंट सेक्शन में कि अगर मम्मी जी ने आपको रस्सी लेने के लिए भेजा है मार्केट में दुकान पर, तो आप रस्सी किस चीज में लेकर आओगे? मीटर में या सेंटीमीटर में? ठीक है, सभी बच्चों का आंसर आ गया है कि आप सेंटीमीटर में लेकर आओगे। क्योंकि जब आप मीटर में लेकर आओगे तो आपका काम चल जाएगा, लेकिन पर अगर आप सेंटीमीटर में लेकर आओगे तो आप अपने फीते को निकालो और फीते से देखो स्केल से कि आपका 2 सेंटीमीटर कितना होता है। आप कहोगे इतना सही 2 सेंटीमीटर हो जाता है, इसके ऊपर आप कपड़े नहीं सुखा सकते। यानी कि आपको जो रस्सी लेकर आनी पड़ेगी वो किस में लेकर आनी पड़ेगी? मीटर्स में। ठीक है, चलिए हम देखते हैं कुछ एग्जांपल, यानी कि जो हमारे दैनिक लाइफ से जुड़े हुए, यानी कि जो हमारे दैनिक जीवन से जुड़े हुए उदाहरण है। कि आप रस्सी को खरीद के लेकर आते हो मीटर में, लेकिन पर जो हमारी सड़कें होती हैं, जो हमारे रोड बने होते हैं, वो किलोमीटर में लंबे बने होते हैं। किसमें बने होते हैं? किलोमीटर में लंबे बने होते हैं। क्योंकि वो क्या करते हैं? वो एक शहर को दूसरे शहर से जोड़ने का काम करते हैं। मान लो एक शहर है, इस शहर के अंदर ये घर है सुंदर सा, और ये घर आप में से किसी एक का है। और मान लेते हैं ये घर किसका है? आप में से किसी एक बच्चे के मामा जी का है। तो आप बताओ कि आप तो रहते हो हरियाणा में, और मामा जी अगर रहते हैं मेरठ में। ये तो हरियाणा में रहते हैं और ये रहते हैं मेरठ में। तो आप खुद बताओ कि इन दोनों के जो बीच की दूरी होगी वो किस में होगी? मीटर में होगी, सेंटीमीटर में होगी, किलोमीटर में होगी, किस चीज में होगी? बताइए कि किलोमीटर में होगी, सेंटीमीटर में होगी या मीटर में होगी? आपने कहा किलोमीटर में होगी। तो आप इस चीज से क्या चीज समझ गए हो? यानी कि अब जब आप दूरी, यानी कि जब आप बड़ी दूरियों को नापते हो, जब आप बड़ी दूरियों को नापते हो तो आपको किलोमीटर का इस्तेमाल करना पड़ता है। जब आप छोटी दूरियों को नापते हो
तो आपको मीटर का इस्तेमाल करना पड़ता है। जब आप और ज्यादा छोटी दूरियों को नापते हो तो आपको सेंटीमीटर का इस्तेमाल करना पड़ता है। और जब आप सबसे ज्यादा छोटी दूरियों को नापते हो तो आपको मिलीमीटर का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो अगर इतना सभी को समझ में आ गया है तो एक बार जल्दी से वाई टाइप करो कि हाँ सर हमें इतना समझ में आ गया है कि चीजें कैसे नापी जाती है। ठीक है, सभी को समझ में आ गया है, वेरी गुड। हमारे दो क्वेश्चन और हैं, 2% का हल हमें दीजिए। जो आपके घर की लंबाई होती है, कि किसी बच्चे को आपने देखा होगा कि घर है, उसके घर में छोटा सा एक पार्क भी है, पीछे कमरे भी बने हुए हैं, बीच में बरामदा आंगन भी है। तो बताओ जो घर की लंबाई होती है वो किस में होती है, मीटर में होती है सेंटीमीटर में होती है? बताइए कि जो घर की लंबाई होती है वो किस में होती है। ठीक है, कि आप कह रहे हो कि सर मीटर में होती है, वेरी गुड। ठीक है, अगर हम ये पूछें कि आपने जो कॉपी के ऊपर एक रेखाखंड बनाया है, आप अपनी कॉपी के ऊपर जो एक रेखाखंड बना लेते हो, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि बताइए वो रेखाखंड किस में होता है, यानी कि जो आपने रेखाखंड बनाया है वो सेंटीमीटर में होता है या मीटर में होता है या किलोमीटर में होता है? ठीक है, कि आपकी कॉपी के ऊपर बनाया गया रेखाखंड सेंटीमीटर में होता है, क्योंकि आपने जान लिया है कि जो आपका स्केल होता है फीटा, वो सेंटीमीटर में या मिलीमीटर में चीजों को नाप देता है। ठीक है, चलिए वेरी गुड। गुड्डी, हम आपके पास में अभी आते हैं, अभी हम थोड़ा सा पढ़ा देते हैं, तब हम उससे बात करते हैं कि आपका क्या डाउट है बच्चे। देखो, ये एक रेखाखंड है, ये क्या हमारे पास में एक ए बी रेखाखंड है, ये ए और ये बी। आपसे पूछा गया है दिए गए रेखाखंड की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी कि इस रेखाखंड की लंबाई आपसे पूछी गई है। तो सबसे पहले आप हमें ये बताओ कि इस रेखाखंड की लंबाई किस में होगी, सेंटीमीटर में होगी या मिलीमीटर में होगी? सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में जल्दी से टाइप कीजिए, सेंटीमीटर में होगी या मिलीमीटर में होगी? ठीक है, इस रेखाखंड की लंबाई किस में होगी? आप सभी कह रहे हो कि सर इस रेखाखंड की लंबाई सेंटीमीटर में होगी। चलिए, अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी लंबाई कितने सेंटीमीटर होगी, तो आपको फीटे की जरूरत पड़ेगी। अगर आप इसको फीटे से नाप के देखेंगे तो आप कहोगे सर ये हमें कितनी दिखाई दे रही है, आप कहोगे कि सर ये हमें कितनी दिखाई दे रही है। जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे कि आपको कितनी दिखाई दे रही है। बताइए इस फीटे की लंबाई आपको कितनी दिखाई दे रही है, जो ये रेखाखंड है, इस फीटे के साथ में आपको इसकी लंबाई कितनी दिखाई दे रही है रेखाखंड की? 11। लेकिन पर 11 क्या बच्चे, 11 मिलीमीटर, 11 किलोमीटर, क्या चीज? ठीक है, यानी कि आप सभी को अपना आंसर लिखना पड़ेगा सेंटीमीटर के साथ में, कि सर ये हमें 11 दिखाई दे रहा है और ये क्या है, 11 सेंटीमीटर। क्योंकि वरना तो कोई बच्चा इसको समझ सकता है 11 किलोमीटर, कोई समझ सकता है 11 मीटर। तो अगर आपको अपना आंसर सही बताना है तो आप बताओगे सर 11 सेंटीमीटर। चलिए, इतना आप सभी को समझ में आ गया है। चलो आप इस प्रश्न का हल जल्दी से करेंगे, कि उदाहरण नंबर 2 आपसे दिया गया है कि एक रस्सी की लंबाई है, हमने लिख दिया है एक रस्सी की लंबाई है 4 मीटर, दूसरी रस्सी की लंबाई है कितनी, 500 सेंटीमीटर। अब आप हमें बताओ कि अगर पूछा गया है कि बताइए दोनों रस्सी की कुल लंबाई कितनी होगी, आपसे पूछा गया है रस्सी वन की लंबाई को रस्सी दूसरे की लंबाई से जोड़ दोगे तो कितना आएगा आपके पास में, आप हमें बताओ कितना आएगा। जल्दी से सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि 504 सेंटीमीटर आएगा या 504 मीटर आएगा, जल्दी से बताइए क्या आएगा बच्चों। सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में अपना आंसर बताएंगे, वेरी गुड दिव्या, दिव्या का आंसर आ गया है, वेरी गुड आशीष, वेरी गुड। बहुत सारे बच्चों का आंसर आ गया है 504 सेंटीमीटर और 504 मीटर। अच्छा, अब आप सभी बच्चे माइक बंद रखेंगे प्लीज, देखो माइक ओपन मत करो, माइक बंद रखिए बच्चे। ठीक है, काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है और सभी बच्चों का आंसर इन्हीं दोनों में से आया है, कि कोई बच्चा तो कह रहा है 504 सेंटीमीटर और कोई बच्चा कह रहा है 504 मीटर। एक बच्चे का आंसर आया है सिर्फ 900 सेंटीमीटर। चलिए, हम एक बार बच्चे से सभी से पूछते हैं, मान लो कि आपके पास में 2 रुपए हैं और आपको 50 पैसे और मिल जाए, तो बताओ आपके पास में क्या हो जाएंगे, 52 रुपए हो जाएंगे क्या, ये बताओ। जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे कि अगर आपके पास में 2 रुपए हैं, आपको 50 पैसे और मिल जाए, तो क्या जोड़ने के बाद 52 रुपए हो जाएंगे? जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे। 2.5 रुपए होगा, वेरी गुड। 52 रुपए नहीं होंगे, अगर ऐसे होने लगे कि 2 रुपए में 50 पैसे जोड़ करके 52 रुपए होने लगे, फिर तो सभी बहुत रईस हो जाएंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता। यानी कि आप कहोगे कि सर अगर 2 रुपए में अगर हमें 50 पैसे जोड़ने हैं, तो हम कहेंगे सर 2 रुपए में हम 50 पैसे को आधा रुपया लिख सकते हैं। हमने कहा 50 पैसे को आधा रुपया लिख सकते हैं, और जोड़ने के बाद में कितना हो जाएगा,
ये 2.5 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2.5 रुपया। तो इसी तरीके से यानी कि आपने जोड़ने के लिए क्या चीज को इस्तेमाल किया? आपने जोड़ने के लिए 2 रुपए के अंदर आपने 2 रुपए को ही जोड़ा, और आपका आंसर भी रुपए में ही आया। यानी कि जोड़ने के लिए दोनों की इकाई सेम होनी चाहिए। आप अलग अलग इकाई, यहाँ रुपए और यहाँ 50 पैसे, यानी कि आप अलग अलग इकाई की चीजों को नहीं जोड़ सकते। ठीक है बच्चों, अगर इतना सभी को समझ में आ गया है तो पहले तो आप इतना ही हमें बताओ कि हाँ सर हमें समझ में आ गया है कि हम अलग अलग इकाइयों को नहीं जोड़ सकते। सभी बच्चे वाई टाइप करके बताएंगे कि हाँ हम अलग अलग इकाइयों को नहीं जोड़ सकते। अगर जोड़ सकते तो ऐसा होता कि 2 लीटर के अंदर पूछते बताओ 2 किलोमीटर को जोड़ दे तो कितना आंसर आएगा। एक बच्चा कहता सर 4 किलो आएगा, और दूसरा बच्चा कहता सर 4 लीटर आएगा, और एक बच्चा कहता सर मैं तो 4 किलो लीटर बताऊंगा कि आंसर 4 किलो लीटर आएगा। यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप दो अलग अलग इकाइयों को नहीं जोड़ सकते। अगर आप अलग अलग इकाइयों को नहीं जोड़ सकते तो आप पीछे वाले प्रश्न में क्या नहीं कर सकते? उदाहरण के अंदर आप रस्सी की लंबाइयों को भी नहीं जोड़ सकते। आज का देखो आंसर यही है। आज का आपको यही पढ़ना है कि किसी चीज को कैसे बदलते हैं एक इकाई से दूसरी इकाई के अंदर। तो बच्चों आपको हमने बताया था कि कुछ नाम आपने सुने होंगे, जैसे कि किलोमीटर का नाम आपने सुना होगा, आपने मीटर का नाम सुना होगा, आपने सेंटीमीटर का नाम सुना होगा, और आपने मिलीमीटर का नाम सुना होगा। लेकिन पर क्या यही इकाई होती है? आपने कहा था नहीं, इनके अलावा भी कुछ और इकाइयां होती है। तो अब हम ज्यादातर इकाइयों के नाम लिख देते हैं, सारी के नहीं लिख रहे हैं, ज्यादातर इकाइयों के नाम लिख देते हैं। देखो, सबसे बड़ी इकाई होती है हमारे पास में नापने के लिए किलोमीटर। किलोमीटर के बाद में आती है हेक्टोमीटर। हेक्टोमीटर के बाद में आती है डेकामीटर। डेकामीटर के बाद में आती है मीटर। और मीटर के बाद में आती है डेसीमीटर। और डेसीमीटर के बाद में आती है सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर के बाद में आती है मिलीमीटर। तो बच्चों आपको सबसे पहले तो ये याद करना है। आप इस पर अपना होमवर्क लिख लो कि आपको याद करना है। ठीक है, क्या चीज याद करनी है? कि सबसे बड़ी इकाई होती है किलोमीटर। किलोमीटर के बाद आता है हेक्टोमीटर। हेक्टोमीटर के बाद में आता है डेकामीटर। डेकामीटर के बाद में आता है मीटर। मीटर के बाद में आता है डेसीमीटर। डेसीमीटर के बाद में आता है सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर के बाद में आता है मिलीमीटर। जो किलोमीटर है ये एक बड़ी इकाई है, यानी कि बड़ी बड़ी दूरियों के नापने के काम में आती है। और जो मिलीमीटर है ये छोटी इकाई है, यानी कि छोटी छोटी दूरियों को नापने के काम में आती है, छोटी छोटी लंबाई छोटी छोटी दूरियों को नापने के काम में आती है। इतना अगर सभी को समझ में आ गया है, ठीक है, वेरी गुड। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो, और ये आपका होमवर्क है कि आपको याद करके आना है। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं बोलेगा कि हमें याद नहीं है अगली क्लास के अंदर। जिस बच्चों को याद नहीं होगा उस बच्चे के घर पे फोन किया जाएगा कि बच्चा होमवर्क भी नहीं करता है, याद भी नहीं करता है। ठीक है, सभी बच्चे इसके स्क्रीनशॉट ले ले, याद कर ले। अब हमें इसकी जरूरत क्या पड़ी? अब हमें इसकी जरूरत क्या पड़ी और कैसे प्रश्न इससे पूछे जाएंगे? देखो, इससे दो तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। इससे दो तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। हम उनको लिख देते हैं कि दो तरीके के प्रश्न कौन से होंगे। एक प्रश्न तो ऐसे होंगे जिनको हम टाइप 1 बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? टाइप 1। ये टाइप 1 के प्रश्न होंगे। और एक जो होंगे हमारे टाइप 2 के प्रश्न होंगे। अब ये टाइप 1 और टाइप 2 क्या है ये भी आप समझ लो, कि कुछ तो प्रश्न ऐसे होंगे जिनमें ऐसा पूछा जाएगा कि आपको इस तरीके से आगे जाना पड़ेगा, किलोमीटर से हेक्टोमीटर की तरफ, हेक्टोमीटर से डेकामीटर की तरफ, डेकामीटर से मीटर की तरफ, मीटर से सेंटीमीटर की तरफ, सेंटीमीटर से मिलीमीटर की तरफ। कुछ तो आपको ऐसे जाना होगा। जैसे कि हम आपसे पूछ लें कि बताइए 3 किलोमीटर में, कि बताइए 3 किलोमीटर में डैश हमारे पास में मीटर होते हैं। तो अब आप क्या कर रहे हो? यानी कि आप किलोमीटर से मीटर की तरफ जा रहे हो। कुछ प्रश्न आपसे ऐसे भी पूछे जा सकते हैं, जरूरी नहीं है आपसे मीटर में ही पूछा जाए। बताइए कि 7 किलोमीटर में बताइए कितने सेंटीमीटर होते हैं। यानी कि अब आप क्या कर रहे हो? आप किलोमीटर से सेंटीमीटर की तरफ जा रहे हो। इसी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, बताइए 11 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। अब भी आप क्या कर रहे हो? अब भी आप किलोमीटर से आप मिलीमीटर की तरफ जा रहे हो। यानी कि आप अपने उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ जा रहे हो, या फिर बड़ी इकाई से आप छोटी इकाई की तरफ जा रहे हो। आप ऐसा भी कह सकते हो। ठीक है, ये तो हो गया टाइप 1 के पर्सन। अब टाइप 2 के जो पर्सन होंगे वो उल्टे होंगे। उल्टे कैसे होंगे? आप छोटी इकाई से बड़ी इकाई की तरफ आ रहे होंगे। कैसे आ रहे होंगे? कोई आपसे पूछ लेगा, बताइए कि 11 मिलीमीटर में, बताइए 11 मिलीमीटर में कितने
मीटर होते हैं। तो अब आप क्या कर रहे हो, अब आप उल्टे आ रहे हो, यानी कि अब आप मिलीमीटर से चलते हुए किलोमीटर की तरफ आ रहे हो। मिलीमीटर से चलते हुए आप किलोमीटर की तरफ आ रहे हो। तो आपके दो तरीके के पर्सन होंगे, जिसमें आप एक तरफ किलोमीटर से मिलीमीटर की तरफ जा रहे होगे, एक टाइप के पर्सन होंगे जिसमें आप मिलीमीटर से किलोमीटर की तरफ आ रहे होगे। ठीक है बच्चों? ठीक है। तो ये बच्चे आप लिख लीजिए कॉपी के अंदर सभी बच्चे जल्दी जल्दी से, कि आप एक तरफ तो क्या हो रहा होगा कि आप किलोमीटर से मीटर की मिलीमीटर की तरफ जा रहे होंगे, एक आप मिलीमीटर से किलोमीटर की तरफ आ रहे होंगे। अब हम सबसे पहले सीखते हैं कि टाइप वन के पर्सन को कैसे हल करेंगे। सबसे पहले क्या सीखेंगे हम, कि टाइप वन के पर्सन को कैसे हल करेंगे। देखिए, टाइप वन के पर्सन को हल करने के लिए हमें बच्चों एक और चीज आनी चाहिए। वो क्या चीज है, वो चीज है कि हम गुणा कैसे करते हैं। वो चीज है कि हम गुणा कैसे करते हैं। और कैसी गुणा, कि किसी भी संख्या को, किसी भी संख्या को हम कैसे गुणा करें। किसी भी संख्या को 10 से, 100 से, या फिर 1000 से, या फिर 10,000 से कैसे गुणा करें, ये हमें आना चाहिए। कैसे गुणा करें। देखो, गुणा करना बहुत आसान होता है। जैसे कि कोई आपसे पूछने लगे कि मुझे गुणा करनी है 3 की 10 के साथ में, तो आप कहोगे बहुत आसान है। कैसे आसान है, कि 3 की गुणा 10 में करोगे, तो आपने कहा इस जीरो को तो सबसे पहले पीछे लिख दो, और 3 की गुणा 1 में कर दो, 3 एकम 3। अगर आपसे कोई कहने लगे 7 की गुणा 100 में कर दो, तो आपने कहा 100 में दो जीरो है, तो पहले दो जीरो पीछे लगा दो। अब क्या करोगे, 7 की गुणा 1 में कर दोगे, और आपने कहा सर कितना हो गया, 700। अगर से कोई आपसे कहने लगे कि 11 की गुणा 1000 में कर दो, तो कैसे करोगे, आपने कहा इसमें तीन जीरो है, 1 2 3, तो आप तीन जीरो लगा दो, और आप 11 की गुणा 1 में कर दो, तो कितना हो जाएगा, 11 एकम 11, यानी कि हो जाएगा 11,000। यानी कि जिन संख्याओं के लास्ट में एक जीरो हो, दो जीरो हो, तीन जीरो हो, तो हम उनको ऐसे ही गुणा कर देते हैं। तो हम उनको ऐसे ही गुणा कर देते हैं। चलिए, इतनी चीज समझ में आ गई तो जल्दी से वाई टाइप करें, कि हाँ सर हमें 10 से, 100 से, 1000 से गुणा करना आ गया है। अगर समझ में आ गया तो वाई टाइप करें। और अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो जल्दी से माइक ओपन करें और जल्दी से बताइए हमें क्या चीज समझ में नहीं आई है। ठीक है, यानी कि सभी को समझ में आ गया है। चलिए, अब थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं। एक पर्सन का हल आप हमें यहाँ देंगे। जल्दी से सही बच्चे एक पर्सन का जवाब देंगे कमेंट सेक्शन के अंदर, कि अगर आपकी को गुणा करनी है 10 की, अगर आपसे कोई कहे 10 की गुणा 100 में कर दो, तो आंसर बताओ कितना आएगा। जल्दी से कमेंट सेक्शन में से बच्चे टाइप करेंगे, जब 10 की गुणा 100 में करेंगे तो कितना आंसर आएगा। वेरी गुड, सभी का आंसर ठीक है। आप कहोगे सर इसमें दो जीरो है, दो जीरो पहले लिख दो। और जब आप 10 की गुणा 1 में करोगे तो सर 10 एकम 10 होता है, तो कितना हो गया, 1000। इसी तरीके से कोई आपसे कहने लगे कि बताओ 300 की गुणा हम 100 में करेंगे तो कितना आएगा, आप कहोगे, जल्दी से आंसर लिखिए, 300 की गुणा 100 में करेंगे तो कितना आएगा। 300 की गुणा 100 में करेंगे तो बच्चे कितना आएगा, जोड़ना नहीं है, 300 प्लस 100 400 नहीं करना है, गुणा करनी है। देखिए, आपने कहा सर इसके पीछे दो जीरो है, दो जीरो लगा दो। और 300 की गुणा जब एक में होगी तो 300 एकम कितना होता है, 300। तो ये कितना हो गया हमारे पास में, आप कहोगे सर 30,000 हो गया। कितना हो गया, 30,000। चलिए, यानी कि आप सभी को गुणा करनी भी आ गई है। वेरी गुड। अब देखो, हम टाइप वन के प्रश्नों को हल करते हैं जल्दी जल्दी। क्या करते हैं, जल्दी जल्दी टाइप वन के प्रश्नों को हल करते हैं। अब कैसे करेंगे टाइप वन के प्रश्नों को हल, देखते हैं जल्दी से सभी बच्चे। देखिए, अब आपसे पूछा गया है, बताइए 3 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। पहले हम आपको एक बता देते हैं, बाकी फिर आप ट्राई करना सभी बच्चे। ठीक है, सभी बच्चे पहले स्क्रीन पर देख लो, पहले आप एक क्वेश्चन को करना सीख लो, फिर आप सभी क्वेश्चन के आंसर हमें बताना। देखो, आप किलोमीटर से मीटर पे जा रहे हो, तो आपने कहा सर ये रहा किलोमीटर, हमने सर्कल लगा दिया, ये रहा किलोमीटर। सर ये रहा मीटर, हमने सर्कल लगा दिया, सर ये रहा मीटर। अब बताओ किलोमीटर से जब आप मीटर की तरफ जा रहे हो तो कितने गैप आए, एक गैप, दूसरा गैप, तीसरा गैप। आपने कहा सर तीन गैप आए हैं, तो यहां पर आप तीन जीरो लगा दो, एक, दो, तीन, और उसके पीछे लगा दो एक डंडा, यानी कि तीन जीरो से मिलकर 1000 बनता है। और 1000 की गुणा किस में करोगे, यानी कि इसके आगे जो भी नंबर लिखा होगा आप उसको 1000 के साथ गुणा कर दोगे। तो आपने कहा सर आंसर आएगा 3000 मीटर। कितना आंसर आएगा, 3000 मीटर। अब आप सभी बच्चे, अगर समझ में आ गया कि इसका आंसर 3000 मीटर होगा, तो जल्दी से वाई टाइप करो।
अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया है, या तो वो एन टाइप करे या माइक ओपन करके बोले। ठीक है, सभी को समझ में आ गया, वेरी गुड। अब आप हमें जल्दी से इस प्रश्न का हल भेजोगे जिसके आगे हमने 2 लिख दिया है। जल्दी से बताइए कि 7 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। सभी बच्चे बताएंगे। दिव्या नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, अभी हम दूसरा पर्सन समझाएंगे, तो आप बिल्कुल ध्यान देना। दिव्या, ठीक है, वेरी गुड। मुस्कान, चलिए बाकी बच्चे भी अपना आंसर भेजेंगे। वेरी गुड, काफी सारे बच्चों का आंसर आने लगा है। वेरी गुड, सभी बच्चे अपना अपना आंसर भेजेंगे और फिर चेक करेंगे कि क्या सभी ने सही किया है। जब हम आपको कराएंगे तो सभी बच्चे चेक करेंगे कि क्या सभी ने सही किया है। चलिए, चलिए अब सभी बच्चे, कोई भी अब टाइप नहीं करेगा बच्चे, अब सभी बच्चे सामने स्क्रीन पर देखेंगे। अब सभी बच्चे सामने स्क्रीन पर देखेंगे। और दिव्या, दिव्या के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, दिव्या, दिव्या के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, वो भी ध्यान दिए, वो भी ध्यान देंगे जल्दी से, क्योंकि उनको शायद नहीं समझ में आया था। देखो, आपसे पूछा गया है 7 किलोमीटर में बताइए कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो 7 किलोमीटर से जब आप सेंटीमीटर में जाओगे तो गैप गिनते कितने आएंगे। चलो जल्दी से गैप गिनते हैं कि 7 किलोमीटर से 7 सेंटीमीटर तक जाने में कितने गैप आ जाएंगे। चलिए जल्दी से सभी बच्चे गैप गिनते हैं एक बार। देखिए, आपने कहा सर एक गैप, दूसरा गैप, तीसरा गैप, चौथा गैप और पांचवा गैप, और आप पहुंच गए सेंटीमीटर में। यानी कि किलोमीटर से सेंटीमीटर तक पहुंचते वक्त आपके बीच में 5 गैप आए हैं। तो आपने 5 जीरो लगा दी, 1, 2, 3, 4, 5, और आपने इसको 1 लाख बना दिया कि 5 जीरो से मिलकर 1 लाख बनता है। और आपने इसके आगे लिखे हुए नंबर 7 से गुणा कर दिया। और जब आप 7 की गुणा 1 लाख में करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 लाख, सॉरी 7 लाख सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे समझ में आ गया है सभी को। दिव्या के नाम से समझ में आ गया, वेरी गुड, उनका भी आंसर आ गया है, ठीक है, वेरी गुड। जिन बच्चों ने 700 सेंटीमीटर लिख के भेजा था उनको समझ में आ गया है, गलत है उनका। ठीक है, चलिए अब आपका तीसरा प्रश्न आपके सामने है। जल्दी से सभी बच्चे इसको हल करेंगे। हल करने के बाद में जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर टाइप करेंगे कि 11 किलोमीटर में बताओ कितने मिलीमीटर होते हैं। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों का आंसर भी आने लगा है, बहुत अच्छे। यानी कि जब आप 11 किलोमीटर से मिलीमीटर में जाओगे, जल्दी से एक बार गैप गिनते हैं, गैप कितने आएंगे। जल्दी से क्या करते हैं, गैप गिनते हैं, गैप कितने आएंगे। देखिए, हमें कहां से कहां पहुंचना है, हमें किलोमीटर से मिलीमीटर पे पहुंचना है। हमें किलोमीटर से, ये रहा सर किलोमीटर, और हमें पहुंचना है मिलीमीटर पे। कितने गैप आएंगे, आपने कहा 1, 2, 3, 4, 5, 6। सर जी 6 गैप आएंगे। तो 6 गैप आएंगे तो 6 जीरो लगाओ, 1, 2, 3, 4, 5, 6। और आपने इसकी गुणा कर दी किससे, इसके आगे लिखी हुई संख्या से, 11 से। तो कितना हो गया, 11, और उसके बाद में 6 जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 मिलीमीटर। और आप जानते हो कि हर दो संख्या के बाद में आपको कोमा लगा देना होता है। पहले 3 संख्या, उसके बाद में हर दो संख्या के बाद में आपको कोमा लगाना होता है। ठीक है बच्चों, इतना सभी को समझ में आ गया है? अगर इतना सभी को समझ में आ गया, जल्दी से वाई टाइप करो। अब हम आपसे कुछ पर्सन पूछेंगे जल्दी जल्दी। और अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो एन टाइप करे, या फिर अपना माइक ओपन करके जल्दी से बताइए। ठीक है, यानी कि सभी बच्चों को समझ में आ गया है, वेरी गुड। चलिए अब हम आपसे कुछ पर्सन पूछते हैं, जल्दी जल्दी आप उनका आंसर बताओगे। और वो सभी पर्सन कौन से हैं, टाइप 1 के ही है, कि आप किलोमीटर से मिलीमीटर की तरफ जा रहे होगे। ठीक है, यानी कि आप अपने उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ जाने वाले पर्सन। देखिए, अगर आप कोई, आपसे कोई पूछे बताओ 3 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, पहला पर्सन जल्दी से सही बच्चे बताएंगे, 3 मीटर में, 3 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, जल्दी से सही बच्चे बताएंगे। वेरी गुड, बाकी बच्चे भी जल्दी से अपना कमेंट सेक्शन में आंसर भेजेंगे। सभी बच्चे अपना कमेंट सेक्शन में जल्दी से भेजेंगे कि 3 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। वेरी गुड, अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, हम जल्दी से समझा देते हैं। हम जल्दी से सभी बच्चों को समझा देते हैं। देखिए, अब आपको क्या करना है, वैसे तो सभी का आंसर ठीक है, इसमें चेक ही नहीं करना।
आपने कहा देखो सर ये रहा मीटर, ये रहा सर मिलीमीटर। गैप कितना है? एक, दो, तीन। तीन गैप है सर। अब तीन गैप है तो तीन जीरो लगा दो, एक, दो, तीन। यानी कि इस 1000 की गुणा कर दो सामने लिखी हुई संख्या तीन से, तो आपका वही सर आंसर आ गया 3000 मिलीमीटर। चलिए ये रहा दूसरा प्रश्न आपके लिए। आप जल्दी से इसका भी आंसर बताओगे कि अगर आपसे कोई पूछे, बताइए कि 20 सेंटीमीटर में बताओ कितने मिलीमीटर होते हैं। बताइए 20 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। सभी बच्चे बताएंगे 20 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, वेरी गुड। चलिए अब आप समझ गए कि टाइप वन के प्रश्नों को कैसे हल करना है। चलिए अब हम टाइप वन के हटाते हैं। आप एक बार और देख लीजिए, टाइप वन का लास्ट प्रश्न था ये। देखिए सभी बच्चों को समझ में आ गया है। अब हम टाइप टू स्टार्ट करते हैं सभी के लिए। देखेंगे सभी बच्चे सामने स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया है, बताइए कि क्या पूछा गया है, 20 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। आपने कहा सर ये रहा सेंटीमीटर, ये रहा मिलीमीटर, इनके बीच में सर एक ही गैप है। तो आप क्या करोगे, एक जीरो यानी कि 10 बन गया। और 10 की गुणा जब आप 20 से कर दोगे तो आपके पास में कितना जाएगा, 20 दाम 200 मिलीमीटर। ठीक है बच्चों, आप सभी को टाइप वन के पर्सन समझ में आ गए तो वाई टाइप करो। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है, नहीं समझ में आया, तो वो एन टाइप करे या फिर अपना माइक ओपन करके बताइए। चलिए सभी को समझ में आ गया है, बहुत अच्छी बात है कि टाइप वन के पर्सन आप लोग सीख गए हो। अब देखते हैं हम टाइप टू के पर्सन, क्या देखते हैं, अब देखेंगे हम टाइप टू। टाइप टू के पर्सन देखने से पहले एक बार हम फिर से बना देते हैं। देखो एक होता है किलोमीटर, एक होता है हेक्टोमीटर। चलो हम मिटा दे, वो कर देते हैं, इसमें से मिटा देते हैं लिखे हुए पे से, ठीक है। तो टाइम थोड़ा बच जाएगा, हमें लिखना नहीं पड़ेगा सारा का सारा। चलिए अब देखेंगे हम टाइप टू के पर्सन। जब टाइप टू के पर्सन होंगे, अब आप जानते हो कि जो टाइप टू के पर्सन होंगे, टाइप टू, वो कैसे होंगे, यानी कि वो आप छोटी इकाई से उल्टे आ रहे होंगे किलोमीटर की तरफ। अब उसको हल करने के लिए आपको एक और चीज आनी चाहिए। हम पहले आपको वो चीज सिखाएंगे, तब आपसे प्रश्न पूछेंगे। जैसे कि कोई आपसे पूछे कि जब हम 2 को 10 से भाग करेंगे तो बताइए कितना आएगा। प्लीज बच्चे माइक बंद। जब हम 2 को 100 से भाग करेंगे तो कितना आएगा। जब हम 2 को 1000 से भाग करेंगे तो कितना आएगा। और जब हम 20 को, चलो हम वो 20 जो बाद में लिखेंगे 20 वाला, पहले हम इतना सीखते हैं। देखो हमें अगर जैसे 10 से 100 से 1000 से गुणा करना बहुत आसान होता है, वैसे 10 से 100 से 1000 से भाग करना भी बहुत आसान होता है। बस हमें करना क्या है, हमें सिर्फ ये करना है कि ऊपर वाली जो संख्या है, आंसर तो हमारा वही है, आंसर तो हमारा वही है, लेकिन पर नीचे एक जीरो। कोई भी बच्चा कमेंट सेक्शन में टाइप नहीं करेगा, प्लीज सभी बच्चे सामने देख लो। फिर हम आपसे पूछ लेंगे तब आप बताना। जब हम आपसे प्रश्न पूछेंगे तब बताना, ये हम आपको समझा रहे हैं। देखो जो ऊपर लिखी हुई संख्या है, जो अंश है, वही हमारा आंसर होगी। लेकिन पर लेकिन पर इसके नीचे 10 लिखा हुआ है, तो अब इस 10 का क्या करें सर। इस 10 में कितनी जीरो, इस 10 में एक जीरो। तो आपने राइट हैंड से एक डिजिट के ऊपर, यानी कि आपने कहा राइट हैंड से एक डिजिट के बाद में डेसिमल आ जाएगा, क्योंकि एक ही जीरो है। तो आपने कहा सर आंसर आएगा 0.2। कितना आएगा आंसर, 0.2। इसी तरीके से आपने कहा सर इसका आंसर भी दो ही आएगा, क्योंकि अंश दो है। लेकिन पर इसके नीचे दो जीरो है, तो सीधे हाथ से दो प्लेस, एक, दो, दो प्लेस के बाद बिंदु लगा दो, आपका आंसर आ गया। लेकिन पर जो प्लेस खाली है सर, इसका क्या करें, इसके अंदर जीरो लिख दो। कितना आंसर आ गया, 0.02। इसका आंसर कितना आएगा तीसरे का। आप कहोगे सर इसका भी आंसर, अंश तो दो ही है, आंसर तो इसका भी दो ही आएगा। लेकिन पर इसके नीचे सर जो तीन यानी कि 1000 लिखा हुआ है, जिसमें तीन जीरो है, इसका क्या करें, सीधे हाथ से तीन प्लेस, एक, दो, तीन, उनके बाद में बिंदु लगा दो, जीरो लगा दो। अब सर जो खाली दो प्लेस रह गए, इनमें जीरो भर दो, यानी कि आंसर आ गया आपका कितना, 0.002। अब आप हमें बताओ कि आपको डिवाइड करना आ गया है सभी को, तो जल्दी से वाई टाइप करो। अगर सभी बच्चों को डिवाइड करना आ गया, जल्दी से वाई टाइप करो। वेरी गुड, यानी सभी बच्चों को आ गया कि डिवाइड कैसे करते हैं। अब हमारे दो पर्सन है, अब आप बताओ जरा इनके आंसर क्या होंगे। अभी तक तो आप बहुत आंसर कर रहे थे ना चैट सेक्शन में, आप इनके आंसर कर दो बस, हम समझ जाएंगे कि आपको आ गया है।
अगर हम 20 को भाग करें, कितने से भाग करें? चलो इसको 1000 से भाग कर देते हैं। बताओ इसका आंसर कितना आएगा, जल्दी से। वेरी गुड मुस्कान। ठीक है दिनेश, प्रकाश, आज हम आपको थोड़े अलग नाम से बुला लेते हैं। हम नाम याद कर लेंगे तब हम आपको आप ही के नाम से बुलाएंगे। ठीक है, अभी 3 बच्चों ने आंसर करा है, 4 बच्चों ने आंसर करा है। भाई इतना ही सीखे थे कि 3 4 बच्चे ही आंसर करेंगे सिर्फ? देखो, आपको कुछ नहीं करना। जब भी लास्ट में जीरो आ जाए, जब भी लास्ट में जीरो आ जाए, तो पहले एक जीरो से एक जीरो को ही खत्म कर देना। आपने कहा सर इसका आंसर आ गया 2/100। और 2/100 को कैसे हल करेंगे? आपने कहा सर 2/100 को ऐसे हल करेंगे कि आंसर तो दो ही आएगा, लेकिन पर नीचे दो जीरो है सर। दो जीरो है तो एक, दो, दो प्लेस के बाद डेसिमल लगा दो, और जो खाली प्लेस बच गया इसके अंदर जीरो भर दो। यानी कि आंसर कितना आएगा? 0.02। आंसर कितना आएगा? 0.02। कुणाल आपने लिखा है, कुमकुम आपने लिखा है कि 0.020। आपका भी ठीक है, ऐसा कुछ गलत नहीं है। लास्ट में बस ये होता है कि लास्ट वाली जीरो में, आप आगे पढ़ोगे 11th क्लास में, कुछ सिग्निफिकेंट डिजिट्स होती हैं कि अगर किसी संख्या के बाद में जीरो आती है और ये सब नंबर डेसिमल के बाद लिखा होता है, तो इस जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, तो इसका कोई मान नहीं होता। ठीक है, हम ये कहेंगे कि आप ऐसे ही करो कि पहले जीरो से जीरो को काट दो। अगर सभी बच्चों को समझ में आ गया, जल्दी से वाई टाइप करो बच्चों। ठीक है, सभी बच्चों को समझ में आ गया, वेरी गुड। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। अब हमारा एक और प्रश्न है, उसको भी जल्दी से हल कर दीजिए। एक और प्रश्न है, उसको भी जल्दी से हल कर दीजिए, तब हम आपको टाइप 1 के क्वेश्चन समझाएंगे कैसे आएंगे। चलिए, देखिए, किसी बच्चे से पूछा गया कि 304 को भाग कर दो कितने से? 100 से। तो आंसर बताओ कितना आएगा? सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में अपना आंसर टाइप करेंगे। जब 304 को 100 से भाग करोगे तो कितना आएगा? ठीक है, कुछ बच्चों ने आंसर करा है, बाकी बच्चे भी अपना आंसर टाइप करें। और फिर चेक करना कि किस किसने गलत कराया, किस किसने सही किया है। चलिए हम समझा देते हैं जल्दी से सभी बच्चों को। चलिए, जितने बच्चों ने आंसर किया है, सभी का ठीक है। देखो बच्चों, कोई भी ऐसी गलती मत कर देना, सर एक जीरो ये रही और एक जीरो ये रही, हमने उड़ा दी। ऐसा कभी नहीं उड़ता। अगर लास्ट में जीरो होती है तो लास्ट वाली जीरो से ही उड़ता है, यानी कि लास्ट वाली जीरो से ही कटता है। आप यहां से यहां काट सकते हो, लेकिन पर कभी भी आप ऐसा नहीं कर सकते कि सर बीच वाली जीरो से ही लास्ट वाली जीरो को या बीच वाली जीरो को काट देते हैं कि सर यहां पर भी बीच में थी, सर यहां पर भी बीच में काट देते हैं, नहीं कटेगी। ठीक है, ऐसी गलती कभी मत करना कोई भी। ठीक है, चलिए फिर क्या होगा सर इसका आंसर? फिर तो इसका आंसर यही होगा कि ऊपर वाली संख्या ही अंश ही हमारा आंसर होता है। लिख दो आंसर। सर ये हो गया हमारा आंसर, तो यही आना चाहिए। बट सर इसके नीचे दो जीरो हैं, तो सीधे हाथ से दो नंबर, एक, दो, और इनके बीच में क्या लगा दो? बिंदु लगा दो, यानी कि 3.04। अब आप सभी बच्चे बताओ कि सभी को समझ में आ गया है? एक बच्चे ने लिखा है देखो 3.004, वो भी गलत है, जिनका नाम है प्रकाश, सॉरी, हाँ प्रकाश कुमार। और एक बच्ची ने लिखा है गुड्डी कुमार के नाम से 00.304, उनका भी गलत है। अब आप हमें दोनों जल्दी से कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताओ कि आपको समझ में आ गया ना इस प्रश्न का हल ये होगा। जल्दी से। अगर किसी बच्चे का डाउट है तो जल्दी से माइक ओपन करो और पूछो सर हमें ये चीज यहाँ समझ में नहीं आई है। ठीक है, यानी कि सभी को चीज समझ में आ गई है, वेरी गुड। वैसे आप लोग बहुत अच्छे हो कि आप बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करते हो क्लास के अंदर। ठीक है, इसके लिए हम आपको मतलब बहुत अच्छा हमें लग रहा है कि आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो। चलो टाइप 2 के पर्सन देखते हैं कैसे करना है। देखो, जब हम टाइप 2 के पर्सन करेंगे तो हम उल्टे आएंगे, यानी कि छोटी इकाई से बड़ी इकाई की तरफ पूछेंगे। हमने आपसे प्रश्न पूछ लिया, बताइए कि 20 मीटर में, बताइए कि 20 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं? बताइए 20 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं? जब भी आप टाइप 2 के पर्सन करोगे बच्चों, जब भी आप टाइप 2 के पर्सन करोगे, तो वो छोटी इकाई से बड़ी इकाई की तरफ पूछे जा रहे होंगे। देखो ये रहा छोटी इकाई, छोटी इकाई से बड़ी इकाई की तरफ आपसे पूछा जा रहा है। सभी का आंसर गलत है, जितना भी टाइप करा है बच्चों ने।
देखो छोटी इकाई से बड़ी इकाई की तरफ है। अच्छा हम पहला पर्सन समझा देते हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, एक पर्सन हम समझा देते हैं, बाकी आप करना। देखो जब भी आपसे ऐसा पूछा जाए छोटी इकाई से बड़ी इकाई की तरफ, जैसे कि बताइए 20 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, तो आपने कहा सर ये रहा मीटर। देखो सर ये रहा मीटर, जहां हम एरो लगाएंगे से बच्चे स्क्रीन पर देखेंगे, और जिसके नीचे हम एरो लगाएंगे उसको देखेंगे। सर ये रहा मीटर, सर ये रहा किलोमीटर। कितने गैप, एक, दो, तीन। सर जी तीन गैप आए हैं मीटर से किलोमीटर जाने में, लेकिन पर हम उल्टा जा रहे हैं, छोटी इकाई से बड़ी इकाई की तरफ जा रहे हैं, तो उल्टा जाने पर हम भाग करेंगे। हमने कहा एक, दो, तीन, हम इससे भाग करेंगे। पर किसको भाग करेंगे, ये जो संख्या यहाँ लिखी हुई है हम इसको भाग करेंगे। और आप जानते हैं एक जीरो से एक जीरो कट गई, आंसर आ गया सर जी 2/100। और इसको कितना लिखेंगे कि सर जी आंसर तो दो ही होगा, पर नीचे लिखी हुई दो जीरो, यानी कि एक, दो, दो प्लेस के बाद डेसिमल लगा के जीरो, यानी कि आंसर आएगा हमारा कितना, 0.02 किलोमीटर। आप सभी बच्चों को समझ में आ गया है? तो जल्दी से वाइट टाइप करें, ताकि हम आपसे क्वेश्चंस पूछ सके टाइप 2 के। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो वो एंड टाइप करे या फिर अपना माइक ओपन करे जल्दी से। ठीक है, सभी बच्चों को समझ में आ गया, वेरी गुड। चलिए अब हम आपसे टाइप 2 के कुछ पर्सन पूछेंगे, जल्दी जल्दी सही बच्चे उनका जवाब देंगे। ठीक है, हम आपसे तीन चार पर्सन पूछ लेते हैं जल्दी जल्दी। जैसे कि पहला पर्सन आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा, आप लोग हमें बताओगे, बताइए 5 मिलीमीटर में, 5 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 5 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं। अच्छे से टाइप कर, मतलब अच्छे से कर लेना, भाग भाग जब आंसर देना। देखो जिस बच्चे ने जानवी के नाम से क्लास ज्वाइन की वो अपना आंसर चेक करो बच्चे एक बार। और जिस बच्चे ने आशीष खुशबू के नाम से क्लास ज्वाइन की है प्लीज वो भी अपना आंसर चेक करो एक बार। चलिए हम एक बार समझाते हैं, सभी बच्चे अपना आंसर चेक करेंगे कि उन्होंने ऐसे ही क्या था। देखिए अब सभी बच्चे स्क्रीन पर देखेंगे, कोई भी बच्चा टाइप नहीं करेगा, वरना तो कहोगे सर समझ में नहीं आया, फिर टाइम खराब होगा सभी का। देखिए आपने कहा सर ये रहा मिलीमीटर, जहां पर हमने एरो लगाया है, सर ये रहा मिलीमीटर। और हमें मिलीमीटर से चलते हुए कहां तक जाना है, सर मिलीमीटर से हमें मीटर पे पहुंचना है। कितने गैप, आपने कहा सर एक गैप, दो गैप, तीन गैप, यानी कि आप इनसे भाग करोगे, यानी कि आप 1000 से भाग करोगे, पर किसको भाग करोगे, आप 5 को भाग करोगे। आपने अभी सीखा था कि आपका अंश ही आपका आंसर होगा, लेकिन पर सर इन तीन जीरो का क्या, तो आपने कहा एक, दो, तीन, तीन प्लेस के बाद में डेसिमल लगा दिया, और जो खाली प्लेस है इनमें जीरो भर दो, यानी कि आपने आंसर कहा सर 5 मिलीमीटर का मान 0.005 मीटर होता है। ठीक है बच्चों, अगर इतना समझ में आ गया तो जल्दी से वाई टाइप करो। अगर इतना समझ में आ गया है वाई टाइप करो। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो एन टाइप करे या फिर अपना माइक ओपन करे जल्दी से। ठीक है, सही बच्चों को समझ में आ गया, वेरी गुड। चलिए अब हम क्या करते हैं, आपसे एक और प्रश्न पूछते हैं, सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, हटा दे इसको, हटा देते हैं। चलिए अब आप सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर और हमें इस प्रश्न का हल बताओगे कि कितना होगा। अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि बताइए 70 सेंटीमीटर में, बताइए 70 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो आप कितना आंसर बताओगे। नगमा, नगमा के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की वो प्लीज अपना आंसर चेक करें। नगमा, नगमा ठीक है, वेरी गुड, अब आपको समझ में आ गया, आपका आंसर आया है। ठीक है देखिए सभी बच्चे अब स्क्रीन पर देखेंगे, सभी बच्चे स्क्रीन पर देखेंगे। देखिए आपसे पूछा गया 70 सेंटीमीटर में बताइए कितने मीटर होते हैं, आपने कहा सर ये रहा सेंटीमीटर। सर जी ये रहा सेंटीमीटर जहां हमने एरो लगाया है। पहले हम इसको थोड़ा साफ कर देते हैं, बच्चों को देखने में कंफ्यूजन सी हो रही होगी, हम हटा देते हैं। हमने इसको साफ कर दिया है। ठीक है, तो हमने कहा देखो ये रहा सेंटीमीटर जहां हमने एरो लगाया है, सेंटीमीटर से कहाँ जाना है, सेंटीमीटर से मीटर जाना है। आपने कहा सर दूसरा ये रहा,
जब हम सेंटीमीटर से मीटर जाएंगे कितने गैप आए, एक दो। सर जी दो गैप आए, एक दो। पर किसको भाग करेंगे 100 से? आपने कहा सर 70 को भाग करेंगे 100 से। जब हम 70 को 100 से भाग करेंगे तो एक जीरो से तो एक जीरो कट गई, अभी सिखाई थी लास्ट वाली जीरो से लास्ट वाली जीरो कट सकती है। आपने कहा सर आंसर आ गया 7/10। और आंसर तो हमारा अंश ही होता है, पर इसे एक जीरो का क्या, एक प्लेस के बाद में डेसिमल लगा दो, यानी कि आंसर आ गया 0.7। कितना आ गया आंसर, 0.7 मीटर। अगर सभी बच्चों को समझ में आ गया तो वाई टाइप करो। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया है, तो वो एन टाइप करे या फिर अपना माइक ओपन करे जल्दी से। ठीक है। अब हम आपसे जल्दी जल्दी 2% और पूछ लेते हैं। अब हम आपसे जल्दी जल्दी 2% और पूछ लेते हैं। चलिए इसको हटाते हैं। और अब हमें सभी आप बताओगे, आप सभी हमें बताओगे कि बताइए 10 मीटर में कितने, सॉरी, छोटी इरेजर से मिटाते हैं। चलिए अब आप हमें इस प्रश्न का हल बताओगे जल्दी से, जो आपकी स्क्रीन पर दिखाया गया है। बताइए 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। अब आप दोनों टाइप के प्रश्न सीख चुके हो, तो अब आप देखना कि कौन सी तरफ से कौन सी तरफ जा रहे हो और उसके अंदर कितना आंसर आएगा। ठीक है सभी बच्चे, कमेंट सेक्शन में ही टाइप कर देना आप अपना आंसर, सभी बच्चे। ठीक है, काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है, बी, डी, बी, ए, बी। चलिए अब हम आपको बताते हैं, सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, देखिए इसको कैसे हल करेंगे। देखिए सभी बच्चे इसको कैसे हल करेंगे। अब कोई भी बच्चा टाइप नहीं करेगा, फिर आप टाइप करते रह जाते हो, फिर आप कहते हो सर फिर से समझा दो, समझ में नहीं आया। देखिए आपसे पूछा गया है, बताइए 10 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे। जब आप उस टेबल को याद कर लोगे, सबसे पहले तो हम ये कहेंगे टेबल याद करना। तो टेबल हम पूरा नहीं लिख रहे, हमें पता है देखो कि पहले किलोमीटर आता है, फिर हेक्टोमीटर आता है, फिर डेकामीटर आता है, फिर आपके पास में मीटर आता है, फिर डेसीमीटर आता है, और फिर आपके पास में सेंटीमीटर आता है, और सबसे लास्ट में मिलीमीटर आता है। आपने कहा सर ये रहा मीटर और ये रहा सेंटीमीटर, और हमसे पूछा गया बताओ 10 मीटर में, यानी कि पर्सन बनेगा कि 10 मीटर में, पर्सन क्या बनेगा कि 10 मीटर में बताइए कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो आपने कहा कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम बड़ी इकाई से छोटी इकाई की तरफ जा रहे हैं, या फिर हम उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ जा रहे हैं। तो जब हम ऐसे जाते हैं तो हमें गुणा 10, देखो हमें गैप गिनने हैं। गैप कितने हो गए, आपने कहा सर ये रहा एक गैप, ये रहा दो गैप, यानी कि एक दो। और आपको इसकी गुणा करनी है किसके साथ में, यहां लिखी हुई संख्या के साथ में। जब आप इसकी गुणा करोगे तो कितना आ गया आपके पास में, 1000 सेंटीमीटर। यानी कि आंसर तो आपका डी सही है। पहले तो आप हमें सभी बच्चे ये बताओ कि आपको ये समझ में आ गया है तो वाई टाइप करो, किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो एन टाइप करो, या फिर वो अपना माइक ओपन करके बोलो कि सर हमें नहीं समझ में आया है। सभी को समझ में आ गया है? कोई भी ऐसा बच्चा जिसको समझ में नहीं आया है, शर्माने वाली बात नहीं है, आप बता सकते हो कि सर नहीं समझ में आया है। ठीक है, सभी को समझ में आ गया, वेरी गुड। अब हम आपको एक चीज कहेंगे बच्चों, कि आप इसे दूसरी तरीके से भी कर सकते हो। दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हो, आपसे पूछा गया है बताओ 10 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो आप क्या करोगे बच्चों, आप जल्दी से इसको याद कर लोगे, कि आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, किसका, इस वाले टेबल का, पूरे पेज का। तो आप क्या करोगे, आप ऐसा कर सकते हो कि अगर हमें याद है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, अगर हमें याद है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो आपसे 10 मीटर में पूछा गया था, तो आपने इधर गुणा 10 कर दिया। तो जब 1 मीटर की गुणा 10 में होगी, तो आप कह दोगे सर 10 मीटर आ जाएगा। और जब इधर आपने 10 से गुणा किया है, तो आप इधर भी 10 से गुणा कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 10 × 100, 1000 सेंटीमीटर। तो अब आपको ये भी याद कर लेना है, अगर आपने वो टेबल याद कर रखा है पहले वाला,
तो आपने सब कुछ याद कर रखा है। ठीक है बच्चों, अब आप हमें बताओ कि सभी को समझ में आ गया है? कुणाल बच्चे, कुणाल कुलदीप, आप एक बार जल्दी से अपना माइक ओपन करो, कोई भी डाउट है आपको, क्या लिखा हुआ है बताइए बच्चे, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? सर फिर से बता दीजिए, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से मेरी क्लास कट गई थी। ठीक है ठीक है ठीक है। देखो बच्चे, आपसे पूछा गया है कि बताइए 10 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। यानी कि आपने इस क्वेश्चन को ऐसे बना लिया कि पूछा गया है बताइए 10 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, यही तो पूछा गया है बच्चों आपसे कि बताइए 10 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो आपने कहा हमने टेबल याद किया था, और वो आपको याद ही करना है बच्चों। किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। अब आपसे पूछा गया है मीटर से सेंटीमीटर, तो आप कहोगे सर ये रहा मीटर, ये रहा सेंटीमीटर। तो आप कहाँ जा रहे हैं? मीटर से सेंटीमीटर, यानी कि आप बड़ी इकाई से छोटी इकाई की तरफ जा रहे हो। यानी कि ये तो टाइप 1 का पर्सन है। तो आपने कहा सर कितने गैप, एक, दो गैप। तो टाइप 1 के पर्सन में आपने यहाँ दो जीरो लगाई, एक लगाया, और उसकी गुणा कर दी यहाँ पर जो भी संख्या लिखी होगी उससे। यानी कि जब आप 10 की गुणा 1000 में करोगे, सॉरी 100 में करोगे, तो कितना आ जाएगा, 1000 सेंटीमीटर। अब आप बताओ समझ में आया बच्चे? जल्दी से बताइए, कुणाल कुलदीप के नाम से बच्चे बताइए जिन्होंने भी माइक ओपन करके बताया था। समझ में आया बच्चे? ठीक है बच्चों, अब आपके सामने आपका होमवर्क आता है। देखिए, आपको होमवर्क में क्या करना है, आपको होमवर्क में ये प्रश्न हल कर लेने हैं। देखो ये रहा आपका होमवर्क, और जिन बच्चों के पास में वर्कबुक है वो अपना होमवर्क वर्कबुक से करेंगे, और जिन बच्चों के पास में वर्कबुक नहीं है वो बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे, हम स्क्रीनशॉट दिखाएंगे। देखो, आपको प्रश्नावली 1.1 करनी है, जो कि पेज नंबर 108 पर है अवंती की बुक में, और उसमें सिर्फ एक ही पर्सन है, और उसके 6 भाग हैं। तो एक ही पर्सन के आपको 1 से लेकर 6 तक के सभी भाग करने हैं। ठीक है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी। और जिन बच्चों के पास में बुक नहीं है, प्लीज वो बच्चे क्या करें, वो इसका स्क्रीनशॉट ले ले जल्दी से। वो किसका स्क्रीनशॉट ले ले जल्दी से, वो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ये रहा आपका होमवर्क। ठीक है बच्चों, ये रहा आपका होमवर्क। और सभी बच्चे अब क्लास लीव कर सकते हैं होमवर्क लेने के बाद में।